जितने मेरे साथ जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज के लाइव आराधना में। आज के संडे के सेशन में प्रभु आप सबों को इस गीत के द्वारा अपनी शांति दे और अपने सामर्थ्य से आप सबों को छू ले और आपके हृदय को चंगा करे, आपके मनों को चंगा करे। और बाइबल बताती है कि हम जितने इस घड़ी उनके सम्मुख आए हैं वो उनके चुने हुए संतान हैं। प्रभु की आशीष को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आराधना में आप जुड़ जाएं। और ये आराधना हर संडे और ट्यूसडे शाम के 7 बजे से चलाई जाती है। और ताकि आप जैसे जो बिल्कुल नए हैं, जो यीशु मसीह के नाम को भी नहीं जानते हैं, वे भी इस आराधना के द्वारा प्रभु के निकट को आ पाए, प्रभु के सम्मुख आ पाए और यीशु मसीह के आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान हम मानव जाति के लिए दिया कि हम जितने उस बलिदान पर विश्वास करें वो बचाए जाएं, वो अनंत जीवन के हकदार हो पाए। और आप भी यदि नए हैं, यदि आप परेशानियों में हैं, तकलीफों में हैं, समस्याओं में हैं, तो ये समय आपके लिए प्रभु ने नियुक्त किया है कि नियुक्त समय से वो अपने लोगों के लिए काम करे। और जो हमारे साथ पुराने भी जुड़े हैं, प्रभु उनके जीवन को भी आशीषित करे। तो जैसा जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, ये समय है हम एक छोटी प्रार्थना के साथ आराधना को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम परमेश्वर के किए गए कामों का वर्णन सुनेंगे। और परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं जो आपकी अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के वचनों को आप तक शेयर करेंगे, प्रभु के बाइबल से जो संदेश हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही वो आपके लिए फिर लोगों के द्वारा लिखी गई गवाहियों को आप तक पहुंचाएंगे पढ़कर। और हमने कुछ गवाहियों का प्रिंट आउट्स निकाला है। हमारे इस सेशन से जो लोगों ने अपने गवाहियों को डाला, हमने उनका प्रिंट आउट्स निकाला। और हम यही कहते हैं कि इस आराधना में जुड़ने के द्वारा यदि यीशु मसीह ने आपके जीवन को आशीषित किया है, यदि आपके जीवन में प्रभु ने अनुग्रह किया है, आपके परिवार में आशीष दिया है, या आपके निवेदन को यीशु मसीह ने ग्रहण किया है, तो अपनी गवाहियों को आप जरूर टाइप करें। और ताकि आपकी गवाही भी दूसरे पढ़े और उनका विश्वास मजबूत हो और जो पुराने हैं वे उन गवाहियों के द्वारा आशीषित हों। और जब हम गवाही देते हैं, प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, तो कुछ गवाहियों को भी आप तक रखी जाएंगी। और जब आप गवाहियों को सुनते हैं, आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपने जब उनके लिए काम किया, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जीवन को भी आशीषित कीजिए। यदि आपके जीवन में अभी भी परेशानियां हैं तो प्रभु से आप मांगे, प्रभु हमारे जीवन में आप अनुग्रह कीजिए। और अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना भी होगी, तो अंत तक आप जरूर बने रहें। आइए, ये समय है, अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ हम आज के आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस जीवन के लिए। हम प्रत्येक प्रभु धन्यवादी इन सांसों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि यीशु आपने फिर से एक बार हम प्रत्येक को इस आराधना में जोड़ा। यीशु मसीह नासरी, हमारे लोग जो कई एक जगह से जुड़े हुए हैं, गांवों से, गलियों से, शहरों से, नगरों से और प्रभु विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, आप प्रत्येक को छू लीजिए यीशु, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और आप काम करने वाले ईश्वर हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। प्रभु यीशु, इस वचन को हम प्रत्येक जितने इस आराधना में जुड़े हैं, आप उनके जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित कीजिए। और इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, हम प्रत्येक को अपने लहू से आप धो दीजिए, हमारे गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए, हर पापों को आप क्षमा कीजिए, हर श्रापों को मिटा दीजिए और हर रोग को आप चंगा कीजिए। और जो भी समस्या को लेकर लोग आपके सम्मुख आते हैं, प्रभु यीशु आप हर एक की सुधि लीजिए। इस घड़ी भी प्रभु कई एक जो पहली दफा भी इस आराधना में जुड़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें भी छू लीजिए। और तमाम जितने इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, सब आशीषित होने पाए और सबको सुरक्षा दीजिए। यीशु मसीह हर डिस्टर्बेंस को दूर कीजिए। इस आराधना में जुड़ने में जो भी रुकावट है प्रभु, जो लोगों को प्रभु इस आराधना में जुड़ने से रोकती हैं, उन हर रुकावटों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। हर एक बंधनों को हम यीशु नाम से तोड़ते हैं। मेरे यीशु, आपकी सहायता के द्वारा लोग आपके वचनों पर चित लगाने पाए,
प्रभु यीशु आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के वचन को प्रभु जब वे बांटते हैं, यीशु इस वचन के द्वारा आपके लोग भरपूरी को पाएं, आपके प्रभु सहायता को पाएं, आपके प्रभु अनुग्रह को प्राप्त करो और इस वचन के द्वारा एक एक दृढ़ होने पाएं, एक एक का मजबूत प्रभु जीवन और विश्वास आप में मजबूत होने पाए। यीशु मसीह नासरी मांगते हैं प्रभु, आपने मुख का प्रकाश आप हर एक पर चमकाइए। यीशु इस पूरे आराधना को आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हम सौंपते हैं। आपकी जो इच्छा है प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरी होने पाए, इस आराधना में जुड़ने वालों के जीवन में पूरी होने पाए। आपने अपनी उपस्थिति को दिया, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की, और जितने हमारे साथ जुड़े हैं अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपकी शंगाई की प्रार्थना होगी। और अधूरे आराधना में ना जुड़े, कोशिश करें समय से आराधना में आप जुड़े, ताकि प्रभु के आशीष को आप प्राप्त कर पाए। तो आगे की आराधना को परमेश्वर के दास सुधांशु के हाथों में सौंपते हैं। आप सबों को बहुत की आशीष मिले। सबों को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में फिर से आज के दिन आप सभी का स्वागत है। जितने लोग आज हमारे साथ इस सभा में जुड़े हैं, यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह आप सभी के जीवन में काम करें और इस सभा के माध्यम से आपकी हर एक जरूरत को प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करे। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में जाएंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बीच में फिर से कितने अनोखे काम किए हैं, और इन गवाहियों के द्वारा हम सभी के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह और अधिक ऊंचा करे। हम सभी के विश्वास को एक प्रभु यीशु मसीह एक ऊंचे लेवल पे ले जाए, और क्योंकि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे। और ये जो पहली गवाही है, इनका नाम है अमिता खाखा, जिला जशपुर कांसाबेल से हैं। कोई अमिता खाखा करके हैं, और इनकी मैं गवाही आपके सम्मुख पढ़ दे रहा हूं। अगर अमिता खाखा आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। अमिता खाखा बहन जो हैं। और एक बात है मेरे प्रियो, आप लोग जो गवाही डालते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप में मत डालिए, आप लोग गवाही यहीं पे डालिए। और लोग बोल रहे हैं हमें पता नहीं है कैसे हमें गवाही देनी है। आप लोग यहाँ पे जय मसीह की लिख रहे हैं ना, आमीन लिख रहे हैं, जय मसीह की लिख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। तो अपनी गवाही भी आपको यहीं पे डालनी है, इसी जगह पे आपको अपनी गवाहियां डालनी है। व्हाट्सएप पे आप लिखते हैं तो आपकी आईडी हमारे पास नहीं आ पाती, इसलिए आप लोग अपनी गवाही जो है ना इसी जगह पे लिख कर आप डालिए, ताकि आपकी गवाही सही समय से हम लोग पढ़ पाएं। तो इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। व्हाट्सएप पे कोई भी अपनी गवाहियों को नहीं देंगे। निवेदन आप जरूर व्हाट्सएप पे अपने डाल सकते हैं, लेकिन गवाहियों को आप इसी जगह में, इस सभा में आप डालेंगे। आइए हम लोग जल्दी से गवाहियों में जाएंगे। अमिता खाखा बहन अगर आप हैं, जिला जशपुर अगर आप हैं तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप लिखिए। और अभी तक अमिता खाखा बहन दिखाई तो नहीं दी है, और ये लिखती हैं, मैं अमिता खाखा छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर कांसाबेल से प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। किसी और आईडी से अगर आप देख रही हैं अमिता खाखा बहन तो जय मसीह की और अपना नाम जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे कामों को किए हैं। मेरी पहली गवाही ये है, अविश्वासी परिवार को विश्वासी बनाया। इनका परिवार विश्वास नहीं करता था प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन ये कह रही हैं विश्वासी बनाया। मेरे परिवार में कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करता था। इस प्रार्थना सभा में जुड़ने के कारण अब प्रभु पर विश्वास करने लगे हैं। इस प्रार्थना सभा में शामिल होने के द्वारा अब इनके परिवार के लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह पे अब विश्वास करने लगे हैं। तो पहली गवाही तो इनकी यही है। और ये लिख रही हैं, मेरी दूसरी गवाही, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता थी। अमिता खाखा, फिर मैं आपका नाम ले रहा हूँ, जिला जशपुर कांसाबेल से हैं। और ये लिख रही हैं कि मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता थी।
इस प्रार्थना सभा में दीदी अपने अपने समस्या को प्रभु के सामने रखने को कहती हैं और इन्होंने कुछ नहीं लिखा कितनी पैसों की आवश्यकता थी, क्या जरूरत थी, इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इन्होंने यही लिखा कि इन्होंने पैसों की बहुत आवश्यकता थी। और जब इस सभा के अंत में आप सभी जानते हैं कि यहाँ बोला जाता है जो भी आपकी समस्याएं हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आप रखिए, देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। जब प्रभु की दासी प्रार्थना करती हैं, आप अपने लिए साथ में दुआ मांगिए, देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे। और ये अपने लिए प्रार्थना में रखने लगी इस सभा में और लिखती हैं अपनी समस्या को प्रभु के सामने रखने को कहती थी। तब मैं इस सभा में प्रभु से यही प्रार्थना की, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं मेरे पास किस चीज की कमी है। तब प्रभु ने मेरे पैसों की समस्या को भी दूर किया, इनके पैसों की जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने सभा को देखते देखते दूर कर दिया और इतने काम हुए। देखिए अभी तक बहन दिखाई नहीं दी हैं, अभी तक ये दिख नहीं रही हैं बहन। यीशु मसीह ने हर एक जरूरतों को इनका पूरा किया। और तीसरी गवाही देवरानी की है, इनकी देवरानी अमिता खाका, फिर मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़, अभी भी देख रही हैं आप तो जय मसीह के लिखिए। और ये लिख रही हैं तीसरी गवाही, देवरानी बेबी कंसीव नहीं कर रही थी, माँ नहीं बन पा रही थी। इनकी देवरानी जो है माँ नहीं बन पा रही थी। और कितने लोग जो आज इस सभा में शामिल है, आप लोगों ने गवाहियां सुनी हैं कि यीशु मसीह ने कईयों को यहाँ पे उनके गर्व को खोल दिया, कईयों को ये अनुग्रह दिया कि वो माँ बन पाए। कई समय से वो दुखी थे, कई समय से वो परेशान थे, कई समय से वो घर में ताने सुन रहे थे, लेकिन जब इस सभा में वो शामिल हुए और नियमित रूप से शामिल हुए, यीशु मसीह ने उन्हें माँ बनने का सौभाग्य दिया। और इन्होंने भी, इनके परिवार में भी, ये भी, इनकी देवरानी जो है माँ नहीं बन पा रही थी, कंसीव नहीं कर पा रही थी, लेकिन लिखती हैं इस प्रार्थना सभा में के द्वारा बेबी कंसीव हुआ। यीशु मसीह का धन्यवाद हो, इस प्रार्थना सभा में जुड़े रहने के कारण इनकी देवरानी कंसीव की। यीशु मसीह ने उसके गर्व को खोल दिया। कई आज यहाँ पे होंगी बहनें जिनका विवाह हो गया होगा और जो माँ नहीं बन पा रही हैं, जिनके अमिता खाका, जय मसीह की भैया और दीदी अभी लिखी हैं, मैं अमिता खाका, बहुत लेट से आए क्या आप? अमिता खाका ये छत्तीसगढ़ जशपुर से हैं और बहुत लेट से अभी दिखाई दिया। अमिता खाका फिर से आप जय मसीह के लिखे, इन्हीं के परिवार की मैं गवाही दे रहा हूँ। और यीशु मसीह ने इनके देवरानी के भी गर्व को खोला। और मैं कह रहा था कि कई अभी यहाँ बहनें होंगी जिनका विवाह हो गया होगा, कई लंबे समय से जो माँ नहीं बन पा रही हैं, लेकिन आप जानिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, वो आपको आशीषित कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सब चीज है। वो आशीषों को देने वाले परमेश्वर हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बेबी कंसीव की, कितने समय से इनका विवाह हुआ था कुछ इन्होंने नहीं लिखा, लेकिन इस सभा के माध्यम से बेबी कंसीव हुआ इनकी देवरानी का। और लिखती हैं और डिलीवरी के समय दर्द सहन नहीं कर पा रही थी, तब मैं रोहिणी दीदी के गीतों को सुना रही थी और उन गीतों से उसे हिम्मत मिला। अब हमारे परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ है। यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और आप जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ हम लोगों ने कुछ गीतों को डाला है और गीतों की भी यही गवाही है कि उन गीतों को सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं, उन गीतों को सुनते सुनते लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और ऐसा ही इनके जीवन में भी हुआ। और ये गीतों को सुना रही थी और यीशु मसीह ने इनके लिए, इनके परिवार में एक लड़के को दिया। इन सभी वरदानों के लिए यीशु मसीह को लाखों करोड़ धन्यवाद। दीदी और भैया को आशीष मिले, यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। तो आइए हम लोग जल्दी से दूसरी गवाही में जाएंगे। अमिता खाका थोड़ी देर के लिए दिखाई दी, फिर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। टाइपिंग का प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि लिखने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोग
जरूर से जय मसीह की और ऐसा जरूर से लिखा कीजिए। और दूसरी गवाही मैं दे रहा हूं और ये कविता देवी करके हैं। कविता देवी रांची से, और ये लिखती हैं, सबको जय मसीह की, मेरा नाम कविता देवी है और रांची की रहने वाली हूँ। और ये लिखती हैं, मेरी ये गवाही है कि मेरे पेट में 1 से 1.5 साल से नाभि के साइड में बहुत दर्द रहता था। कविता देवी, अगर आप देख रही हैं, जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और 1 से 1.5 साल से इनके नाभि के बगल में, पेट के साइड में 1-1.5 साल से बहुत ही ज्यादा दर्द होता था। और अगर ऐसे पेट में आपके दर्द है, ऐसा दर्द है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे आपके जीवन में। और ऐसा ही इनके पेट के साइड में दर्द रहता था। कविता देवी, अगर आप देख रही हैं, जय मसीह की, आप लिखिए। और ये लिखती हैं आगे, कविता देवी, धन्यवाद यीशु मसीह, इन्होंने लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। कविता देवी ने धन्यवाद यीशु मसीह लिखा, उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूं। और ये लिखती हैं, पानी या खाना खाते थे तो पेट फूल जाता था। देखिए, ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, पेट फूल जाता था। पानी भी पीती थी, पेट फूल जाता था, खाना खाती थी तो पेट फूल जाता था, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बीमारी होगी। और ये लिखती हैं, फिर हम डॉक्टर से दिखाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे पल्स और मेडिका में, रांची में पल्स और मेडिका करके अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां भी इन्होंने दिखाया। दवा भी बहुत खाए लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इन्होंने दिखाया, एक हॉस्पिटल में नहीं, 2-3 हॉस्पिटल्स में दिखाया, दवाई भी खाया, डॉक्टर से दिखाया, सब कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कविता देवी की मैं गवाही दे रहा हूं, जिन्होंने आप लोगों ने देखा, उन्होंने जय मसीह की लिखा था। और फिर हम पास्टर दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिए, इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया, क्योंकि जब दवाइयां काम करना बंद हो जाती हैं, दवाइयों से कुछ फायदा नहीं होता, तो एक हैं जो काम करते हैं और जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना का सहारा लेते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। कविता देवी फिर धन्यवाद लिखी, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और यहाँ पे इन्होंने तब प्रार्थना निवेदन दिया और दीदी ने प्रार्थना कर दिया, उसके बाद से धीरे धीरे ठीक हो गया। हालेलुया, यीशु मसीह का धन्यवाद। 1-1.5 साल से इनका प्रॉब्लम था, 1 से 1.5 साल हो गए थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही प्रार्थना कराया, धीरे धीरे ठीक हो गया। डॉक्टरों के दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, हॉस्पिटल्स में दिखाने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब इन्होंने प्रार्थना कराया तो वो इनका पेट का प्रॉब्लम, जो पानी पीने से भी इनका पेट फूल जाता था, खाना खाते थे पेट फूल जाता था और बहुत दर्द रहता था, लेकिन प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने सब कुछ ठीक कर दिया। आज पूर्ण रीति से ठीक हो गई हूं। यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। और पूर्ण रीति से, पूरी तरीके से बहन ठीक हो गई हैं। यीशु मसीह का लाखों करोड़ धन्यवाद कि वो पास्टर दीदी के प्रार्थना को सुनते हैं और हम चंगे पाए जाते हैं। इस गवाही से सभी को आशीष मिले, दीदी और भैया को आशीष मिले और हर मनोरथों को पूरा करे। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह का, जितना भी हम धन्यवाद दे वो कम है। यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया, यीशु मसीह ने बड़े कामों को दिखाया और इन्हें प्रार्थना के द्वारा पूरी रीति से चंगा किया। मेरे प्रियो, आप भी किसी भी दर्द से, किसी भी परेशानी से, किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, डॉक्टर बोल दिए कि ये दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, वेल्लोर चले जाइए, आप फॉरेन चले जाइए, आप विदेशों में चले जाकर इलाज कराइए, लेकिन जानिए प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और इस सभा में जुड़े रहने के द्वारा यीशु मसीह बड़े बड़े कामों को करते हैं। जो इस सभा में नियमित रूप से शामिल होते हैं, यीशु मसीह काम करते हैं, आप जानते हैं। और ये सभा जो है प्रत्येक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से चलाई जाती है। तो आइए एक अंतिम गवाही में जाएंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट फिर वचन में जाएंगे और अंत में आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। और ये जो बहन है, ये है कंचन खलखो। कंचन खलखो करके बहन है। और ये अगर आप कंचन खलखो बहन, अगर आप सभा में शामिल हैं तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं कंचन खलखो बहन, सभी को जय मसीह की, मेरा नाम कंचन खलखो है। मैं प्रभु यीशु मसीह को बारंबार धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर से मुझे बड़ी गवाही के लिए खड़ा किया।
कंचन खलको बहन। और मेरी गवाही यह है कि मेरी मम्मी, जिनका नाम सुशीला खलको है, जो कि नियमित सभा से जुड़ी हुई हैं, उनकी गवाही देने जा रही हूँ। कंचन खलको, अगर आप सभा में शामिल हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप लिखिए और अपनी माँ की गवाही दे रही हैं। और उनकी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी मम्मी को 3 से 4 महीने से पॉटी से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। और इनकी माँ, कंचन खलको ने जय मसीह की दीदी भाई लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। कंचन खलको ने, बहन ने जय मसीह की दीदी भाई लिखा है और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। और ये लिखती हैं कि इनकी माँ को 3 से 4 महीने से पॉटी करने से बहुत ही ज्यादा खून आने की शिकायत हो गई थी, ब्लड आ रहा था पॉटी में। और ये लिख रही है उनको बैठने में, पॉटी करने में बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। और जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स होती है वही इसको झेलते हैं, वही जानते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती है। और इसके लिए उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, उनके द्वारा दवाइयां दी गई, पर उन्हें ज्यादा आराम नहीं मिलता था। दवाइयां दिया गया लेकिन आराम नहीं मिला। फिर लिखती हैं, और फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया गया, उनके द्वारा कहा गया नली का सिकुड़ जाना, पॉटी करने वाले नली सिकुड़ गए हैं, और खूनी बवासीर बताया गया, पाइल्स बताया गया, वो भी खूनी बवासीर, खूनी पाइल्स बताया गया, जो खून निकलने की शिकायत होती है। और बहुत सारे हमारी बहनें, माताएं और भाई लोग होंगे जिनको ये वाली शिकायत होगी, पाइल्स की शिकायत होगी, बवासीर की शिकायत होगी, और आप जानते हैं कैसा कष्ट होता है। और इनकी माँ को, तो कंचन खलको की माँ को खूनी बवासीर, पाइल्स की शिकायत थी, और इसीलिए इनको इतना प्रॉब्लम होने लगा। और ये लिखती हैं ऑपरेशन करवाने की सलाह दी गई। देखिए, इस बीमारी में ऑपरेशन कराने के लिए बोला जाता है। कंचन खलको ने हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को लिखा है और उन्हीं की मैं गवाही दे रहा हूँ। और लास्ट में डॉक्टर की दवाइयों से जब ठीक नहीं होता, पाइल्स जो बवासीर है, जो खूनी बवासीर हो जाते हैं, खून निकलने लगता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे, वो ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। और इनको भी सलाह दे दिया गया, क्योंकि मम्मी को बाथरूम जाने से भी डर बैठ गया था, ब्लीडिंग होता था, खून निकलते थे, और पॉटी जाने पर असहनीय दर्द से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इन सब की वजह से वो बहुत रोती थी, उनका शरीर भी घट रहा था। फिर मैंने दीदी को निवेदन दिया और मम्मी के लिए प्रार्थना करी। दीदी ने प्रार्थना की और इन्होंने निवेदन दिया, और इनके लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना हुआ, जिससे मम्मी को ब्लीडिंग आने की दिक्कत, पॉटी से खून निकलने की दिक्कत और दर्द की दिक्कत दूर हो गई। धन्यवाद। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। इनके पॉटी से खून निकलने की दिक्कत और जो बहुत ज्यादा दर्द होते थे, वो दिक्कत इनकी माँ का, कंचन खलको की माँ का, वो प्रार्थना के जरिए दूर हो गया। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं मेरे प्रियो, दवाइयां भी एक समय काम करना बंद कर देती है, साइंस काम करना बंद कर देते हैं। साइंस का भी एक लिमिटेशन है। लोग सोचते हैं साइंस ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, परमेश्वर साइंस से भी बड़े हैं। जहां मेडिकल साइंस और भी साइंस फेल हो जाते हैं, वहां प्रभु यीशु मसीह काम करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी हमारे दिमाग उतने खुले नहीं है, हम 1% भी नहीं जानते अभी परमेश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे में। लेकिन हम सोचते हैं हम सब कुछ जानते नहीं। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर सब कुछ है। जहां हमारा दिमाग फेल हो जाता है, हमारे ताकत फेल हो जाते हैं, हमारे सब कुछ फेल हो जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, तब हम जब प्रभु की शरण में आते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए काम करते हैं। और जब सब कुछ ये हो गया, इन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया और इनकी मम्मी का ये प्रॉब्लम पूरी रीति से दूर हो गया। 3-4 महीने हो गए थे और पूरी रीति से दूर हो गया। और सबसे बड़ी बात, उनको ऑपरेशन करवाने की जो सलाह दी गई थी, वो नहीं कराना पड़ा, वो बिल्कुल भी नहीं कराना पड़ा।
और धन्यवाद ऑपरेशन यीशु। कराने से और केस बिगड़ जाते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन यीशु मसीह ने चंगा किया, क्योंकि वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। इन सभी दिक्कतों से मम्मी को प्रभु यीशु मसीह ने बाहर निकाला। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को। मेरी इस गवाही से सभी को आशीष मिले, दीदी और भाई को बहुतायत का आशीष मिले। हालेलुया लिखा इन्होंने। तो यीशु मसीह को हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। प्रभु यीशु मसीह काम करके दिखाते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है। जब हम थक जाते हैं, जब हम हार जाते हैं और प्रभु का सहारा लेते हैं, यीशु मसीह का सहारा लेते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करते हैं। तो इस बड़ी गवाहियों से यीशु मसीह को महिमा मिले। और आप लोग जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, आप लोग जितने लोग हैं यहाँ सभा में शामिल हैं और चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, अपनी गवाहियां जरूर से लिख कर डालिए। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ आप लोग के सामने, अपनी गवाही को लिख कर डालिए, क्योंकि प्रभु ने काम किया, यीशु मसीह ने काम किया। और अगर आप अपनी गवाहियों को नहीं डालेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि आप शैतान को, दुष्ट आत्मा को मौका दे कि फिर से वो आपके जीवन में वो वाली प्रॉब्लम्स को फिर से लाए। क्योंकि कई लोगों ने यही कहा कि हम लोगों ने गवाहियां नहीं दी और हमारे जीवन में फिर से प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो इन सारी बातों से आप सबों को आशीष मिले। और लोग पूछते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, लोग पूछते हैं कहाँ गवाही डालना, यहीं पे भाई आपको गवाही डालना। यहाँ जहाँ आप लोगों ने जय मसीह की लिखा है, धन्यवाद लिखा है, जो भी लिखा है वहीं पे ये इसी में जाके आपको गवाही लिखना। और कब लिखना, अभी नहीं लिखना है, लेकिन फिर से जब सभा ये खत्म हो जाएगी और फिर से आप सभा को खोलिए, रिकॉर्डेड सभा में आप अपनी गवाही को अच्छे ढंग से लिख कर डालिए। 2 लोगों ने अभी शॉर्ट में गवाही डाला है। हाँ, कुछ लोगों ने शॉर्टकट में गवाही डाला। शॉर्टकट मत मारिए भाई, क्योंकि यीशु मसीह ने जब आपके जीवन में काम किया था इतना शॉर्टकट में काम नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छे से आपके जीवन में काम किया। और अभी गवाही नहीं डालना, अभी आप गवाही डालेंगे तो फिर हमें मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको मैं बार बार समझा रहा हूँ, आपको गवाही कब डालनी है, जब ये सभा समाप्त हो जाएगी, इस सभा को फिर से खोलिए, थोड़ा टाइम निकालिए प्रभु के लिए और अच्छे ढंग से लिख कर डालिए ताकि वो मेरे पास पहुंच पाए। जब मेरे पास पहुंचेंगे गवाही, तब तो मैं आपकी गवाही पढ़ पाऊंगा। मेरे पास नहीं पहुंचेंगे तो मैं आपकी गवाही नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि अभी जो कमेंट बॉक्स है, अभी जब सभा समाप्त होती है लगभग 3000 आसपास कमेंट्स आ जाते हैं। तो आपके कमेंट्स पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप ये सभा समाप्त हो जाएगी फिर से आप गवाही लिख के डालेंगे। उस समय जब आप गवाही लिखेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आते हैं आपने कुछ लिखा है, और मैं जब उसको खोलता हूं तब आपकी गवाही मुझे मिलती है। इसलिए अपनी गवाही को आप सभा के अंत में, बाद में फिर से खोल के डालिए और अच्छे ढंग से लिख के डालिए। और अगर आज नहीं डाल पाते हैं तो कल आप फुर्सत निकालिए, कल बैठिए, आराधना खोलिए और तब टाइप कीजिए। हाँ, आप लोगों ने सुन लिया इन बातों को, तो यीशु मसीह इन बातों से आप सभी को आशीष दे। आइए हम जल्दी से वचन में जाएंगे और एक छोटी प्रार्थना करेंगे और जल्दी से वचन में जाएंगे। फिर आपके लिए हमें प्रार्थना भी करनी है और अपने मनों को तैयार कीजिए कि इन वचनों को जब आप सुनते हैं, वचन के द्वारा आपके जीवन आशीषित होने पाए, आप उन वचनों को अपने जीवन में स्थान देने पाए। और जब आप वचनों को, यकीन मानिए मेरे प्रियो, स्थान देंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े कामों को करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद तुरंत फिर हम लोग आगे सभा में आगे बढ़ेंगे। ये दीजिएगा, ये सभा में तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हम अपने आंखों को बंद करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए। प्रभु, आपने हम सबों के जीवन में इतने बड़े काम किए, जहाँ डॉक्टर्स फेल हो गए, जहाँ सब कुछ फेल हो गया, आपने वहाँ काम करना स्टार्ट किया। जब हम आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, आप हमारे लिए बड़े कामों को करते हैं। दयालु परमेश्वर, आज के वचन से सबसे बोलिए और बातचीत कीजिए। आज अपने वचन से बोलिए ताकि लोग आशीषित होने पाए, और जब इन वचनों को अपने जीवन में स्थान दे, यीशु मसीह उनके जीवन में बड़े काम दिखने पाए। सारी बातों को आपके कंट्रोल में सौंपते, एक एक बात को आपके कंट्रोल में सौंपते हुए इस प्रार्थना को जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र, मीठे और महासामर्थी नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्गराज में से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो ध्यान से वचन को सुनेंगे और बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे और वचन में जो बतलाया जाता है उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। देखिए यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। और आज का जो वचन था, मैंने चर्च में भी आज पूछा कि
अपने रांची चर्च में पूछा कि कितने लोग आप लोग जो हैं यहाँ पे, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सारी मनोकामनाएं प्रभु ने पूरी कर दी हैं, सब चीज आपको मिल गया, सारे कुछ मिल गए। तो कुछ लोगों ने ही हाथ उठाया, कुछ लोग थे जिन्होंने हाथ उठाया, सब कुछ मिल गया, प्रभु ने सब कुछ दे दिया। और मैंने फिर पूछा कि कितने लोग हैं जिनकी सब ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई हैं, जो भी वो चाहते हैं प्रभु से उन्होंने सब चीज पूरा नहीं हुआ है, किसी का कुछ हुआ है, किसी का कुछ बचा है। तो बहुत लोगों ने हाथ अपने उठाए कि उनको उनके जीवन में अभी भी ऐसी हैं जिस कारण से वो प्रभु के पास आए थे, कुछ बचा हुआ है। और उसके बाद मैंने जिन लोगों ने अपने हाथ पहले उठाए थे कि उनकी सब चीज पूरी हो गई, प्रभु ने सब कुछ दे दिया, उनको मैंने यही कहा, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आप उस डेंजरस पॉइंट में पहुंच चुके हैं जहां से एक धक्का आपको गिरा सकता है। आप उस पहाड़ की उस चोटी में पहुंच चुके हैं जहां से आप कभी भी गिर सकते हैं, क्योंकि आपके सब चीज तो पूरे हो गए। और जब हमारा सब चीज पूरा हो जाता है तो हमें फिर प्रभु की जरूरत क्यों पड़ेगी। और मैंने, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन में, आप लोग देख रहे हैं कितने लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आए थे, कितने लोग अपनी नौकरी की समस्या को लेकर आए थे, कितने लोग ऐसे थे जो माँ नहीं बन पा रही थी, जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, वो प्रभु के पास आई थी। कितने लोग ऐसे जो अपने कर्जे की समस्या को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। कितने लोग ऐसे थे जो अपनी कैंसर की बीमारी तक को लेकर प्रभु के पास आए, इस सभा में शामिल हुए। वो हर एक ट्यूसडे, हर एक संडे नियमित रूप से इस सभा में शामिल रहते थे। और लेकिन आज वो कितने लोग हैं जो नहीं दिखते यहाँ पे। और क्यों नहीं दिखते पता है? किस लिए नहीं दिखते? क्योंकि जिस समस्या को लेकर वो प्रभु के पास आए थे, उनकी वो समस्याएं पूरी हो गई, उनकी वो समस्याएं प्रभु ने ठीक कर दी। जो नौकरी के लिए आए थे, कितनों को नौकरी दे दिया। कितने बच्चे की समस्या को लेकर आए थे, प्रभु ने उनके गर्भ को खोल दिया, यीशु मसीह ने बच्चों की आशीष दे दी। कितने कर्जों की समस्या को लेकर आए थे, कितने लाखों लाख के कर्जे थे। यही इस सभा के माध्यम से आप लोग, जितने लोग नियमित रूप से बने, आप लोग देख रहे होंगे, उनके कर्जे प्रभु ने समाप्त करवा दिए। कितनों के घर नहीं बन रहे थे, प्रभु ने उनको घर दे दिया, सब कुछ कर दिया। इस ऑनलाइन सभा के माध्यम में से कितने, एक दो साल 2.5 साल तो हो ही गए ये ऑनलाइन सभा चलते चलकर। हम लोगों ने देखा कितने लोग जो थे समस्याओं से ग्रसित थे, और प्रभु ने सब कुछ उनके जीवन में पूरा कर दिया। और जब सब कुछ पूरा कर दिया, सब चीज मिल गया, तो आज वो प्रभु के पास आना ही छोड़ दिया। आज उनको इस सभा की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिल गया। और जब सब कुछ मिल जाता है तो हमें प्रभु की जरूरत फिर नहीं पड़ती। मेरे प्रियो, मैंने चर्च में यही कहा, जिनके सब चीज पूरे हो गए ना, सारे मनोरथ पूरे हो गए हैं, नौकरी मिल गई है, परिवार में शांति हो गई है, घर बन गया है, और भी सब कुछ ठीक हो गया। पति शराब पीते थे, वो ठीक हो गए हैं, पत्नी झगड़ा करती थी, वो ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। तो आप लोग थोड़ा सा संभल जाइए, आप लोग, क्योंकि एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं जहां आपको शैतान एक बार धक्का मारेगा और आप मुंह के बल गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके सब मांगे तो पूरी हो गई। अब प्रभु की जरूरत हमें क्या है? लेकिन क्या प्रभु सिर्फ आपको, यीशु मसीह इस संसार में सिर्फ आपको नौकरी देने के लिए आए? क्या यीशु मसीह इस संसार में आपके अच्छे बिजनेस देने के लिए सिर्फ आए? क्या इस संसार में प्रभु सिर्फ आपको घर देने के लिए आए? नहीं मेरे प्रियो, अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका उससे पहले मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 14 पद। और हम लोग यहाँ पे एक वचन देखते हैं, ध्यान से पढ़िए। प्रभु की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा आखिर क्या है? इस वचन को हम इस पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय 14 पद। मैथ्यू 18 वर्सेस 14। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं। हाँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, यह इच्छा नहीं है तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। हाँ, परमेश्वर की इच्छा यह नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है? कोई भी नाश ना हो, सब बच जाएं। प्रभु की इच्छा यही है, सब बच जाएं।
हम सभी को ही बचाए जाए, हम सभी नाश ना हो, हम उस नरक के आग से बच जाएं। और नरक से आग से कैसे बचेंगे? जब प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन बना रहेगा तो हम उस नरक के आग से बचे रहेंगे। प्रभु को जानना काफी नहीं, प्रभु के साथ चलना भी है, यीशु मसीह के साथ चलना है। अगर हम उनको जान गए और उनके साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम कैसे बचेंगे? क्योंकि वो अनंत तक हमारी अगुवाई करते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे नौकरी बस लग गए, अब हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है प्रभु के साथ चलने की? हम नौकरी के लिए आए थे और प्रभु ने हमें नौकरी दे दी। हम बिजनेस ठीक करने के लिए आए थे, प्रभु ने हमें बिजनेस हमारे ठीक कर दिए। हम घर के लिए आए थे, प्रभु ने हमें अच्छा घर दे दिया। सब कुछ तो कर दिया, प्रभु की जरूरत हमें क्या है? लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। आप लोग के जीवन में यहाँ पे जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु में अच्छे ढंग से चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां अभी भी हैं, कुछ आपके जीवन में जो तकलीफें हैं वो अभी भी होंगी। आपके जीवन में हो सकता है बेरोजगारी की समस्या अभी भी होगी, आपके जीवन में हो सकता है कर्जे की समस्या अभी भी होगी, आपके जीवन में हो सकता है हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी होंगे, आपके जीवन में हो सकता है कि आपके परिवार में अशांति और ये सब सारी चीजें अभी भी होंगी। जानते वो क्यों होता है? किस लिए होता है? क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्रभु से आपका कनेक्शन छूट जाएगा। यीशु मसीह कई बार होने देते हैं, लोगों के जीवन में इस काम को होने देते हैं और वो उनके जीवन में कुछ समस्याओं को रहने देते हैं, क्योंकि जब हमारे जीवन में समस्याएं रहेंगी तब हम प्रभु के पास आएंगे। जब समस्याएं दूर हो जाएंगी तब हम प्रभु से हमारा कनेक्शन, यीशु मसीह से हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। हमारे चर्च में भी, हमारे मंडलियों में भी कई ऐसे लोग थे जिनकी, जब वो प्रभु के पास आए उस समय बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों को लेकर आए, बहुत बड़ी बड़ी समस्या, ऐसी समस्याएं जिसके कारण वो सुसाइड तक कर सकते थे। लेकिन जब प्रभु के पास आए और वो यीशु मसीह में आने लगे और हर संडे वो चर्च आते थे, हर संडे बिना नागा किए सबसे पहले चर्च में आके बैठते थे। और जब यीशु मसीह ने धीरे 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 उनकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया, सब तरफ से उनके बोझ को उतार दिया, वो फ्री हो गए, वो कर्जे के बोझ से फ्री हो गए, वो चंगे हो गए, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को लेकर आए थे वो ठीक हो गए, सब कुछ प्रॉब्लम्स ठीक हो गया। तो उन्होंने फिर चर्च आना बंद कर दिया। वो आज संसार में खो गए, पता नहीं कहाँ खो गए, लेकिन प्रभु के साथ उनका कनेक्शन टूट गया। और इसीलिए मेरे प्रियो, कई विश्वासियों के जीवन में प्रभु थोड़ी समस्याओं को रहने देते हैं, क्योंकि जब हमें दर्द होता है ना, तब सबसे पहले हमारे मुंह से एक आवाज निकलती है, एक नाम निकलता है, वो बोलते हैं हम प्रभु यीशु मसीह, इस नाम को हम लेते हैं। लेकिन जब हम ठीक हो जाते हैं, हमारे मुंह से यीशु मसीह का नाम नहीं निकलता। इसलिए कई बार हमारे जीवन में समस्याएं प्रभु रहने देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी समस्याएं हैं, आप विश्वासी हैं और आपके जीवन में समस्याएं अभी भी हैं, आप ठीक ढंग से प्रभु के साथ चल रहे हैं, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, समस्याएं दो कारण से आएंगी। पहला कि आपने कुछ गलतियां की हैं, यीशु मसीह के साथ चल तो रहे हैं लेकिन ठीक ढंग से नहीं चल रहे, जो प्रभु की इच्छा उसके अनुसार नहीं चल रहे, आप कहीं ना कहीं प्रभु के वचन को तोड़ रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, आप छुप के कुछ काम कर रहे हैं, तब भी समस्या आएंगी। तब हम दुष्ट आत्माओं को एक मौका देते हैं कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे और हम प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, मतलब कि आप प्रभु के साथ, आपका संबंध बहुत ही अच्छा है, जैसा यीशु मसीह चाहते हैं वैसा आप चल रहे हैं, जैसा यीशु मसीह की इच्छा वैसा आप चल रहे हैं, उनके हर आज्ञा, नियम, विधि, चेतावनी का आप पालन कर रहे हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसा आपका जीवन है, और जो वो नहीं चाहते वो आपके जीवन में नहीं है, फिर भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि अगर आपके जीवन से सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह से आपका संबंध टूट जाएगा। यीशु मसीह किस लिए आए इस संसार में? हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए वो आए कि हम नाश न हो लेकिन हम जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि हम नाश हो जाएं। लेकिन हमारे जीवन से जब सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? हमारा कनेक्शन जो है ना प्रभु के साथ टूट जाता है, क्योंकि अब तो हम आजाद हो गए ना। और आजाद इंसान बहुत खतरनाक होता है मेरे प्रियो। आप एक बात समझ लीजिए, जब हम आजाद हो जाते हैं ना,
तो हम थोड़े खतरनाक हो जाते हैं, फिर हमें किसी की परवाह नहीं होती, फिर हम परमेश्वर से भी नहीं डरते फिर उसके बाद। और इसलिए हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं अभी भी रहती हैं, परमेश्वर रहने देते हैं ताकि इस समस्याओं के कारण तो हम उन्हें याद करें। जिनके जीवन में समस्याएं होती हैं, आप देखते होंगे वो लोग चर्च, अपने अपने चर्च जाते होंगे। आपके जीवन में भी अगर समस्याएं, आप भी चर्च जाते होंगे, आप चर्च जाते होंगे, वहां आंसू बहाते होंगे, वहां घुटने टेकते होंगे, वहां प्रार्थना करते होंगे, प्रभु मेरी समस्याओं से आप मुझे दूर कीजिए। जिनके जीवन में समस्याएं, आज आप इस सभा में शामिल हैं, आप इस सभा में मांग रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन से इन समस्याओं को निकालिए, क्योंकि दूसरों के जीवन में आप काम कर रहे हैं तो मेरे जीवन में भी काम कीजिए। जिनके जीवन में समस्याएं, वो हर एक ट्यूसडे, हर एक संडे नियमित रूप से शाम 7 बजे इस सभा में शामिल हो जाता है। लेकिन जिनके जीवन से सारे चीज ठीक हो जाते हैं, वो फिर दिखाई नहीं देते। कितने लोग हैं जो अब हम लोग देख रहे हैं कि वो दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि सब चीज से तो वो आजाद हो गए। फिर वो कब दिखाई देंगे? फिर उनके जीवन में जब प्रॉब्लम्स होंगे, और जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर वो आते हैं, फिर फोन करते हैं, हमारे लिए तुरंत प्रार्थना कर दीजिए। फिर हम उनके लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। हम पूछते हैं आप कहाँ थे इतने समय? वो बोलते नहीं, हम लोग इस प्रॉब्लम से फंस गए थे, हमारे पास समय नहीं था। जब लोग आते हैं जिनके पास बच्चे नहीं रहते हैं, प्रभु उनको बच्चा दे देते हैं, वो कंसीव हो जाती है, वो माँ बन जाती है। जब बच्चा दे देते हैं, अब वो बच्चे में ही उलझ के रह जाते हैं। अब उनके पास प्रभु के लिए कोई जगह नहीं होता। पूछते हैं, चर्च में भी हम लोग पूछते कहाँ थे? नहीं, बच्चा है, उनको खिलाना पड़ता है, संडे में ये प्रॉब्लम्स हो जाते, वो प्रॉब्लम। लोग अब बहाने बनाने लगते हैं। प्रभु ने आपको बच्चा दिया तो आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना है कि प्रभु आपने मुझे इस बच्चे को दिया। आप क्या करते हैं? बच्चे को प्रथम स्थान दे देते हैं और प्रभु को सेकेंडरी स्थान दे देते हैं। जिनके जीवन में, जिनके पास घर नहीं होते, आप आते हैं, प्रार्थना में आते हैं, सभा में आते हैं, चर्च में आते हैं, और प्रभु यीशु मसीह आपको सब कुछ दे देते हैं। आपको जमीन दे देते हैं, घर जमीन दे देते हैं, अच्छे जगह जमीन देते हैं। अब वो चर्च नहीं आते हैं तो कहाँ जाते हैं? उनके पास्टर पूछते हैं कहाँ थे भाई, इस संडे चर्च नहीं आए? नहीं, हमें तो घर बनाना था, हमें छड़ गिरवाना था, हमें बालू गिरवाने थे, हमें रेत गिरवाने थे, हमें कंस्ट्रक्शन करवाना था। अब वो घर में ही उलझ के रह जाते हैं। प्रभु ने आपको जमीन दिया, इसलिए तो नहीं दिया कि आपके साथ उनका कांटेक्ट खत्म हो जाए, आपसे उनका संबंध खत्म हो जाए। और आप क्या करते हैं? जब प्रभु ने आपको आशीषित कर दिया, तब आपको प्रभु को देने के लिए समय नहीं है। अब आप उस घर में ही उलझ के रह गए। संडे का दिन ही मिला, आप उस घर में, आप उसके कंस्ट्रक्शंस में, आप उनके सारी चीजों में उलझ के रह गए। मैंने चर्च में और एक बात कहा कि जब प्रभु के पास लोग आते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं रहते, 2 जोड़ी कपड़े रहते हैं और उसी को साफ सुथरा करके पहनते लोग। और जब प्रभु के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह आशीषित करते हैं, अब उनके पास इतने कपड़े हो जाते हैं। पूछने पर कि चर्च क्यों नहीं आए, लेट क्यों किए, तो बताते हैं कि नहीं, हम संडे में कपड़े धो रहे थे। क्यों? हमारे पास बहुत कपड़े हो गए, अब वो गंदे जो हो गए हैं कपड़े, तो उनको तो धोना भी तो है। नहीं धोएंगे तो हम क्या पहनेंगे? प्रभु ने आपको कपड़े दिए तो आप उसी में उलझ के रह गए। आपको एक संडे का दिन ही मिलता है, सेकेंड हाफ में भी आप जाके कपड़े धो सकते हैं, आप और भी कामों को कर सकते हैं। अब लोगों जब यहाँ पे आते हैं, कितने लोग हैं ऑनलाइन में हमारे आते हैं और उनके पास कुछ नहीं रहता, आय का कोई स्रोत नहीं रहता, और यहाँ पे नियमित रूप से बने रहते हैं, और यीशु मसीह उनको बिजनेस देते हैं। यीशु मसीह आशीषित करते हैं भाई, वो आपको भूखे नहीं छोड़ेंगे। और जब बिजनेस देते हैं तो लोग के पास अब यहाँ समय नहीं है, ऑनलाइन समय नहीं है उनके पास आने का, चर्च आने का समय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो, उनका कहना है कि नहीं, बिजनेस हमारे बड़े हो गए हैं, उसको देखना भी है। अब हमारे पास प्रभु के लिए समय नहीं है, हमारा बिजनेस बड़ा हो गया है, हम बिजनेस नहीं देखेंगे तो हमारा बिजनेस डूब जाएगा। यीशु मसीह ने आपको आशीषित किया, आपको बिजनेस दिया, अब वो बिजनेस आपका प्रथम स्थान हो गया और यीशु मसीह आपके सेकेंडरी हो गए। अब आप बिजनेस पे ही ध्यान देंगे और प्रभु के पास, आप यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। अब क्यों? अब आपको इतना बिजनेस बढ़ा दिया प्रभु ने कि अब आपको यीशु मसीह के पास आने का ही समय नहीं है, इस ऑनलाइन में आने का समय नहीं है, ऑनलाइन में बैठने का समय नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में, कई विश्वासियों के जीवन में समस्याएं अभी भी रहती हैं। और क्यों रहती हैं? प्रभु रहने देते हैं, यीशु मसीह रहने देते, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं।
हालेलुया। दो प्रेमी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कनेक्शन खत्म हो जाए, वो किसी भी हाल में मिलना चाहेंगे। प्रभु हमारा प्रेमी है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमसे मिलना चाहते हैं, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो हमसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन जब वो हमें सब कुछ दे देते हैं तो हम उसी परमेश्वर को भूल जाते हैं। वो चाहते क्या है कि हम उनसे संबंध बना के रखें, लेकिन जब वो हमें बहुत चीजें दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अब बोलते हैं, अब प्रभु हमारे पास आपके लिए समय नहीं, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया प्रभु, आपने हमें जो बच्चा दिया ना, उस बच्चे में ही हम उलझ के रह गए प्रभु। आपने बच्चा दे दिया, क्या करें, उसको खिलाना भी है, उसको देखना भी है, वो रोता है, उसको चिपका के अपने छाती से चिपका के संडे में ही बैठना है, सब कुछ करना है प्रभु। अब हमें आपके लिए समय नहीं। आपने प्रभु हमें जो जमीन दिया था ना, हम उस पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं प्रभु। हम कैसे अब संडे को आएंगे, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है। संडे को ही वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले संडे को ही रहेंगे बोले। तो अब मेरे पास आपके लिए समय नहीं ना है, क्योंकि मुझे कंस्ट्रक्शन करवाना है। इसीलिए कई लोग आज भी थोड़े कर्जे में हैं, विश्वासी लोग। इसीलिए कई विश्वासी आज थोड़े बेरोजगार हैं। इसलिए कई विश्वासी हैं जिनके जीवन में आज कमी है, घटी है। ऐसे कई विश्वासी भी हैं जिनके जीवन में, जिनके शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज ठीक हो जाएगा तो फिर प्रभु की हमें क्या जरूरत, फिर इस ऑनलाइन की हमें क्या जरूरत, जहां से आप शिक्षा पा रहे हैं, जहां से आप प्रभु के विषय में और ज्यादा जान रहे हैं। फिर हमें चर्च जाने की क्या जरूरत, जहां प्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन के बगीचे में रखा। परमेश्वर ने पृथ्वी का पहला नर और नारी बनाया, आदम और हव्वा, और उसको अदन के बगीचे में रखा, जहां उसे कुछ नहीं करना था, जहां परमेश्वर ने सारे पेड़ पौधे जो भी था परमेश्वर ने लगाया था, वहां वो हाथ बढ़ा के किसी भी फल को खा सकते थे। इतना आजादी था। और परमेश्वर क्या चाहते थे, बस इतना कि वो उनसे संबंध बना के रखे, आदम हव्वा से। पहला उनकी आज्ञाओं का पालन करे, दूसरा प्रतिदिन उनसे मिला करे। और मिलने के लिए खुद परमेश्वर आदम हव्वा से जाते थे। आप लोग वहां वचन पढ़िएगा, वहां लिखा है दिन के ठंडे समय में परमेश्वर उनसे भेंट करने के लिए जाते थे। और सोचिए क्यों जाते थे भाई, सृष्टि का मालिक होकर आदम हव्वा से क्यों भेंट करने जाते थे? क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो भेंट करने जाते थे आदम और हव्वा से। बस इतना ही तो चाहते हैं। लेकिन जब सब कुछ मिल गया आदम हव्वा को, और सब कुछ खा के वो जब खा के वो तृप्त हो गए, तो जब हम तृप्त हो जाते तो हमें नींद आने लगती है। आपने देखा है, जब आप ज्यादा खा लेंगे ना, आपको नींद आएगी। आदम हव्वा भी आत्मिक रूप से सो गए, और वो जो परमेश्वर मिलने के लिए आते थे उसकी अवहेलना की, भूल गए फिर परमेश्वर कौन है जिसने हमें सुंदर बगीचे में रखा है। परमेश्वर हमसे मिलना चाहते हैं, यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह हमारे लिए चिंता करते हैं और नहीं चाहते किसी भी तरीके से हम नाश हो, क्योंकि प्रभु हमें जीवन देने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 40 पद देखिए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 40 पद देखिए क्या लिखा है। और हम लोग वहां पे एक बात देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे बोलते हैं। 5 का 40, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हाँ, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। तुम क्या पाने के लिए? सिर्फ नौकरी, सिर्फ धन दौलत, सिर्फ अपने जमीन, अपने घर, अपने परिवार में शांति, अपने ये अपने वो, बस यही पाने के लिए तुम मेरे पास आना चाहते हो। लेकिन तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हमें क्या पाने के लिए आना है? हमें प्रभु के साथ जीवन पाने के लिए आना, प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास जीवन पाने के लिए आना है। लेकिन वो जब प्रभु हमें बाकी सारी चीजें बहुतायत से दे देते हैं तो फिर हम उस जीवन के स्रोत को ही भूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं हमें जरूरत नहीं है प्रभु की। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने हमेशा देखा, आगे चल के वो बहुत बड़ा ठोकर खाते हैं, फिर उनको बचाने वाला कोई नहीं होता, फिर वो नाश हो जाते हैं, फिर वो तकलीफों में चले जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स में, ऐसे प्रॉब्लम्स में जाते हैं जहां से कोई उनको फिर नहीं बचा पाता। मैंने कईयों को नाश होते देखा है जिन्होंने प्रभु के साथ अपना संबंध खत्म कर लिया, कांटेक्ट खत्म कर लिया। क्योंकि हम जीवन के साथ कांटेक्ट खत्म करेंगे तो मृत्यु के साथ हम हाथ मिलाएंगे। समझ रहे मेरे प्रियो? जीवन से हम अलग होंगे तो मृत्यु के करीब जाएंगे, और हम यही करते हैं, जीवन से हम दूर हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं।
और जीवन से जितना दूर जाएंगे, आप सोचिए, आप उजाले से जितना दूर जाएंगे, आप अंधकार के उतने करीब जाएंगे। आपके गांव में मान लीजिए एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स है, आप जितना लाइट के पास जाएंगे उतने उजाले में जाएंगे, लेकिन आपके गांव में बस एक ही वो लाइट का सोर्स है, बहुत बड़ा है, लेकिन जितना दूर आप उससे होते जाएंगे, आप उतना अंधकार की तरफ जाते जाएंगे। उसी प्रकार प्रभु जीवन का सोर्स है, जीवन का स्रोत है, वो जीवन है। और जब हम उनसे जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे ना, हम उतना ज्यादा मृत्यु के करीब होते जाएंगे। ऑपोजिट है प्रभु, क्योंकि जीवन है और मृत्यु उसके ऑपोजिट है। प्रभु से दूरी मतलब मृत्यु के करीब। और हम लोगों ने क्या देखा, परमेश्वर की इच्छा है कि कोई नाश ना हो, लेकिन हम कैसे नाश नहीं होंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़ के चलेंगे। यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, यानी वही बचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आधे रास्ते में प्रभु का हाथ छोड़ देते। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सब कुछ तो अब हमें मिल चुका है, अब हमें प्रभु की जरूरत क्या है। मेरे प्रियो, मैं फिर कह रहा हूं, आपके जीवन में अगर विश्वासी आप हैं, आप इस सभा में भी जुड़े हैं, आपके जीवन में कई काम हुए लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है, तो जानिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, और वो नहीं चाहते कि आपके सारे काम हो जाए तो आप उनको टाटा बाय बाय बोल दें, आप उनसे संबंध खत्म कर दें, क्योंकि वो आपसे मिलना चाहते हैं। और आपकी मुलाकात होती है प्रभु से इस सभा के माध्यम से, क्योंकि अगर मुलाकात नहीं होती तो आपके जीवन में काम नहीं होते। क्योंकि प्रभु से हम मुलाकात करेंगे ना, तो हमारे जीवन में खुद ब खुद काम होंगे। आप जिससे मुलाकात कीजिएगा उसके काम आपके जीवन में दिखाई देंगे, और इस जगह आपकी प्रभु से मुलाकात होती है। और क्यों? क्योंकि आपके जीवन में काम होते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में सब काम हो जाते हैं, आप फिर प्रभु यीशु मसीह को ही मिलना नहीं चाहते, उनको ही आप टाटा बोल देते हैं। इसलिए कुछ है जो आपके जीवन में प्रभु रहने देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आपके विश्वासी भाई बहन लोग अच्छे तरीके से अगर आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, सब कुछ आप प्रभु के हिसाब से कर रहे हैं, सब कुछ आप यीशु मसीह के हिसाब से अपने जीवन में आप होने दे रहे हैं, फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो दुखी मत होइए। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आप जानिए अभी भी आपके जीवन में कुछ कर्जे हैं, कुछ प्रॉब्लम, शरीर की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, तो दुखी मत होइए मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सचमुच आपसे प्रेम करते हैं, और इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर आपको सब मिल जाएगा तो फिर आपका और उनका कनेक्शन खत्म हो जाएगा, आप तुरंत यीशु मसीह से अपने कनेक्शन को तोड़ देंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि आपका और उनका कनेक्शन खत्म हो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय उसका 26 पद। देखिए क्या लिखा है, मत्ती की पुस्तक और उसका 16 अध्याय 16 और उसका 26 में देखिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, सारे जगत को प्राप्त कर ले मतलब सब कुछ तुझे प्राप्त हो जाए। नौकरी के लिए आया, नौकरी मिल जाए, तू बच्चे के लिए आया, बच्चा मिल जाए, तू घर के लिए आया, तुझे जमीन मिल जाए, तू कर्जे खत्म करने के लिए आया, वो भी तुझे मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सारे प्रॉब्लम्स तेरे सॉल्व हो जाएं, और अपने प्राण की हानि उठाए। प्राण की हानि उठाए। उसके बाद आप सब कुछ मिल गया विश्वासी को, और सारे चीज मिल गए, प्रभु के पास आए तो मिलना ही है। लेकिन फिर क्या हो जाए, आपके अपने प्राण की हानि हो जाए, आपका और उनका कनेक्शन खत्म हो जाए, यीशु मसीह से आपका संबंध खत्म हो जाए, तो उसे क्या लाभ होगा? तो उसे क्या लाभ होगा? कोई फायदा है? सब मिल गया, नौकरी वगैरह, ये वो जो मांगा प्रभु से मिल गया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपने प्राण की हानि उठाई। कैसे? कि आपने प्रभु का साथ छोड़ दिया, आपने आधे रास्ते में प्रभु से किनारा कर लिया। अब आपको ऑनलाइन की कोई जरूरत नहीं, अब आपको चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में ही सब कुछ कर ले रहे हैं, तो कोई लाभ होगा? यीशु मसीह को सब पता है मेरे प्रियो। आप कहाँ पे, किस जगह, किस घड़ी प्रभु को छोड़ेंगे ना, सब प्रभु को मालूम है। आप मत सोचिए कि आप चालाक हैं। यीशु मसीह की बुद्धि हमारे चालाकी को उलट फेर कर देती है। वो हमारे अंदर तक स्कैन करके देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। इससे ये मिल जाएगा, ये तुरंत भाग जाएगा, प्रभु को सब मालूम है। और हम लोगों ने अपने इस सेवा में एक्सपीरियंस किया है, लोगों के जीवन में काम हुआ है, ऐसे बड़े बड़े काम, रोते रोते लोग आते थे,
अगले दिन सुसाइड करने के ख्याल से आते थे, लेकिन जब प्रभु ने काम कर दिया, बहुत वादे किए, नहीं हम प्रभु के साथ चलेंगे, नहीं हम प्रभु के साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब लेकिन प्रभु ने सब चीज ठीक कर दिया, आज वो प्रभु में नहीं पाए जाते। आज वो कहाँ है नहीं पता, नाश हो गए, जीवित हैं, क्या है कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो ठीक हो गया ना। इसलिए मेरे प्रियो, आप विश्वासी हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप पुराने विश्वासी हैं और फिर भी आपके जीवन में तकलीफें, पहले तो जांच कीजिए कहीं आपकी गलतियों से ये तकलीफें तो नहीं है। और जब आपने जांच किया, नहीं, आपने सब कुछ प्रभु के हिसाब से किया, यीशु मसीह के हिसाब से किया, फिर भी आपके जीवन में तकलीफें हैं, तो जानिए प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो प्रतिदिन आपसे भेंट करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि आपका उनका कनेक्शन खत्म हो। और कनेक्शन खत्म होने से क्या होगा? नाश हो जाएंगे, मृत्यु के करीब जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में अभी भी प्रभु ने कुछ समस्याएं रखी हैं, कम से कम उसी समस्याओं के इसमें आड़ में तो आप आएंगे प्रभु के पास, उसी समस्याओं का बहाना से आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। नहीं तो लोगों को हम लोगों ने हमेशा देखा है, समस्याएं खत्म, प्रभु से कनेक्शन खत्म। समस्याएं हैं तो दौड़ के चर्च आएंगे, समय से आएंगे, घुटने टेकेंगे, आंसू बहाएंगे, प्रभु को याद करेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे। जब समस्याएं खत्म, संसार में खो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जितने लोग हैं, आप लोग विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, समस्याएं हैं, उसमें भी प्रभु का धन्यवाद दीजिए। सही समय आने पे प्रभु आपको ऊंचा जरूर उठाएंगे, सही समय आने पे प्रभु आपकी हर उन प्रॉब्लम्स को दूर जरूर करेंगे। तो प्रभु के इन वचनों से, यीशु मसीह के इन वचनों से, परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग जल्दी से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और जब पास्टर भी प्रार्थना करेंगी तो मांगिए अपने लिए। यीशु मसीह हमारी हर एक जरूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए, और जब दूसरों के लिए काम किया, हमारे लिए भी कीजिए। और जब आपके जीवन में काम होते हैं, अपनी गवाहियां जरूर से लिख के डालिए। तो इन सारी बातों से हम सबों को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएं, तब तक के लिए सबों को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के जीवित वचनों से अब हम प्रत्येक को आशीष मिले और प्रभु के दास को अभिषेक मिले। और ये समय है, आइए हम अपने स्थान में स्थिर हो जाएंगे। आप पहली दफा भी आराधना में जुड़े हैं, पहली दफा भी आपने प्रभु के वचन को सुना है, तो इन वचनों को जब आपने सुना है, इन वचनों को आप अपने जीवन में लागू करें, और आप प्रभु से मांगे कि प्रभु जब हम आशीषित होते हैं, हमें स्थिर बनाइए, कि हम जिस तरह से आज हम आपके सम्मुख आ रहे हैं, जिस तरह से हम अपने प्रेम को आपके सम्मुख रख रहे हैं, उसी तरह से जीवन भर हम आपके सम्मुख इसी रीति से बने रहें और स्थिरता को प्राप्त करें। तो ये समय है, हम अपने स्थान में अपने आंखों को बंद कर लेंगे। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, और अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे, यीशु मसीह की ओर लगाएंगे। और जो प्रार्थना अब मैं करूंगी, आप मेरे पीछे पीछे उस प्रार्थना को दोहराएंगे। आंखों को बंद कर ले, हाथों को जोड़ ले, अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, और जब तक अब प्रार्थना होगी, आप अपने स्थान में स्थिर बने रहेंगे, कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। मेरे पीछे पीछे आप इस प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे इस प्रार्थना को आप रिपीट करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख आए हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, और अपने सामर्थी लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए। हमारे गुनाहों को, अपराधों को आप मिटा दीजिए, हर एक श्रापों को आप दूर कीजिए, हर रोग को आप चंगा कीजिए, और हर दुर्बलताओं से हमें छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह, हमारी सहायता कीजिए, हमारे बोझों को आप ले लीजिए, हमें स्थिर बनाइए, हमारे जीवन में अपने विश्वास के वरदान को उंडेल दीजिए। यीशु मसीह, हमारे जीवन से अविश्वास की बातों को आप दूर कीजिए। हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, हम सबों को
हम सबों को अपने संतान होने का अपने संतान होने का अधिकार दीजिए। अधिकार दीजिए। यीशु मसीह यीशु मसीह हमारी सुधि लीजिए हमारी सुधि लीजिए और हमें भी हर दुख से से बाहर निकालिए। आप बाहर निकालिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आंखों को बंद ही रखेंगे, अपने स्थान में स्थिर रहेंगे। जैसा मैंने कहा, कोई बातचीत नहीं करेंगे। बच्चों के साथ बैठे उन्हें भी बैठा दें आप। और ये समय है जब आपके लिए अब प्रार्थना होगी और आप बिल्कुल शांत होकर अपने मन में आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख सारे निवेदन, आपके जितने भी समस्या हैं, आपके परेशानी है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसे पॉइंट वाइज प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखें। यीशु मसीह के नाम लेकर आप मांगें कि प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कीजिए, हमारे ये तकलीफ हैं, हमें छुटकारा दीजिए। यदि आप कर्ज में हैं, आप प्रभु से मांगे, प्रभु हमारी सहायता कीजिए, इन कर्जों से हमें छुटकारा दीजिए। यदि आप डिप्रेशंस में हैं, अपने समस्याओं को प्रभु के सम्मुख रखें और प्रभु की शांति को आप मांगे। इसी रीति से आप जिनकी जैसी आवश्यकता है, आप प्रभु के सम्मुख अपने सारे निवेदन को रखेंगे। और जब प्रार्थना का अंत करूंगी मैं यहाँ आमीन कहूंगी, आप भी अपने स्थान में आमीन जरूर बोलें, ताकि प्रभु यीशु की करुणा को आप प्राप्त करें, प्रभु के आशीष को आप प्राप्त करें। तो अपने सारे समस्याओं को आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे और ये समय है आपके लिए प्रार्थना होगी। प्रभु यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद कर रहे हैं आपके उपाय के लिए। मेरे महान परमेश्वर, कि आपने एक सुंदर उपाय किया कि घर बैठे लोग आपके वचनों को सुने, आपके आराधना में शामिल हों और प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा को समझ पाए। प्रभु यीशु मसीह जो तकलीफ में हैं, वे आपके द्वारा छुटकारे को प्राप्त करें। जो समस्या में हैं, प्रभु उन पर भी आपने करुणा किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस सभा के लिए कि आपने उन तक भी अपने वचन को पहुंचने में सहायता किया जो आपको नहीं जानते थे। कई एक ने प्रभु इस आराधना में जुड़ने के द्वारा आपके वचनों को सुना, आपके नाम पर विश्वास किया और वे आज के दिन आशीषित हुए हैं। प्रभु यीशु, हम मांगते हैं उनके जीवन को, उनके विश्वास को सुरक्षा दीजिए और जैसा अभी वे आपसे प्रेम कर रहे हैं, हर परिस्थिति में प्रभु वे स्थिरता को प्राप्त करें। जब वे भरपूरी को प्राप्त करते हैं प्रभु, वे आपके प्रेम में इसी रीति से बने रहने पाए, किसी का भी प्रेम ठंडा होने ना पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, इस घड़ी हम मांगते हैं लोग आपके किए गए कामों को जब अपने जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वे आपके सम्मुख इसी रीति से बने रहें और जैसा आप चाहते हैं प्रभु कि लोग उद्धार तक पहुंचे, प्रभु आप हर एक को उद्धार तक पहुंचाइए। यीशु मसीह नासरी, आप चाहते हैं कि लोग अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप मार्ग बनाइए, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता कीजिए कि ये आप में बलवंत होने पाए, आप में दृढ़ होने पाए। यीशु, इस घड़ी तमाम लोगों को जितने इस आराधना में समय से जुड़े हैं प्रभु, सबों को छू लीजिए, सबों को आशीषित कीजिए और हर तरह के शारीरिक तकलीफों को यीशु नाम से दूर करते हैं। जितने भी शरीर के दुर्बलताएं हैं, जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। इसी घड़ी जितने भी शरीर के दुर्बलता और हर तरह के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के सर के दर्द, जितने भी न्यूरो के तकलीफ हैं, बीमारी हैं और हर तरह के जितने भी माइग्रेन के दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक तरह के दर्द दूर होने पाए। जितने भी सर के ट्यूमर हैं, ब्लड क्लॉटिंग्स हैं, ब्रेन हैमरेज की तकलीफ है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। यीशु नाम से हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स दूर होने पाए। यीशु नाम से हर एक मेंटल सिकनेस इस घड़ी दूर होने पाए। यीशु नाम से जितने भी आंखों के दर्द हैं,
कानों के दर्द हैं और आंख और कान के तमाम बीमारियों को यीशु नाम से दूर करते हैं। हर एक तरह के इन्फेक्शंस को यीशु नाम से दूर करते हाँ हैं। मेरे यीशु, हर एक दर्द को यीशु नाम से दूर धन्यवाद करते हैं। यीशु। जितने भी गले के दर्द हैं, टॉन्सिल्स के दर्द हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर करते हैं। हाँ मेरे यीशु, मुंह के छाले, मुंह के घाव, मसूड़ों के दर्द और पायरिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने हाँ मेरे पाए। यीशु, यीशु नाम के द्वारा पायरिया के रोग दूर होने पाए। आमीन। यीशु नाम के द्वारा जितने भी चेस्ट इन्फेक्शंस हैं, छाती के जुड़े हुए जितने भी बीमारियां हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु, अस्थमा के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने हाँ पाए। मेरे यीशु, यीशु नाम के द्वारा इनके जीवन की सारी दुर्बलता दूर होने पाए। निमोनिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु, प्रभु यीशु मसीह नासरी, जो भी ऑक्सीजन में गड़बड़ी है, ऑक्सीजन लेवल की कमी है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हाँ मेरे यीशु, सांस लेने में जो भी तकलीफें हैं, जिस कारण से भी ये तकलीफ है, यीशु नाम से वो तकलीफ दूर होने पाए। आमीन। जितने भी हार्ट ब्लॉकेज हैं, हृदय संबंधित जितने भी ब्लॉकेज, दर्द हैं, धड़कन बढ़ने की तकलीफ है, यीशु नाम से वो दूर होने हाँ पाए। मेरे यीशु, प्रभु यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं प्रभु आपके सामर्थ्य के द्वारा ये विश्वास करने वाले चंगे होने पाए। हाँ मेरे यीशु, जितने भी पेट से जुड़े हुए रोग बीमारी हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। पेट के गोले, पेट के दर्द, हर एक तरह के गैस्ट्रिक की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के जलन यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पेट के जितने भी प्रभु गड़बड़ियां हैं, यीशु नाम से वो दूर होने हाँ पाए। मेरे यीशु, भोजन जो ठहर नहीं रहे हैं, यीशु नाम से वो तकलीफ दूर होने पाए। हर एक तरह के जितने भी यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां हाँ हैं, मेरे यीशु, रोग हैं, स्वेलिंग है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। आमीन। तमाम जितने भी यूट्रस के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर हाँ होने मेरे पाए। यीशु, और हर तरह के लिवर और किडनी की तकलीफ, बीमारी यीशु के नाम से दूर होने हाँ पाए। तमाम जितने भी फैटी लिवर की तकलीफ है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। धन्यवाद। जितने भी क्रेटनिन बढ़ गए हैं, हाँ यीशु नाम से वो नॉर्मल होने पाए। यूरिन इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। स्टोन्स के दर्द यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु आप चंगा कीजिए, इन्हें छुटकारा दीजिए। पाइल्स के बुरे लक्षण, खूनी बवासीर यीशु नाम से धन्यवाद दूर होने यीशु, पाए। हालेलुया, जितने भी प्रभु पेट के ट्यूमर हैं, उन्हें आप चंगा कीजिए। आमीन। अंदरूनी घाव जो सूख नहीं रहे, यीशु नाम से वो भी सूखने पाए। हाँ, हर एक तरह के सिस्ट, हर एक फैब्रॉइड्स यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। हर एक ग्लैंड्स शरीर के यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी प्रभु इनके पेट में और भी दर्द हैं कई कारणों से जो ठीक नहीं हो रहे हैं, हाँ आप मेरे उन्हें यीशु, चंगा कीजिए हाँ देव, और इन्हें छुटकारा दीजिए। हर एक हेपेटाइटिस बी की दुर्बलता, बीमारी यीशु नाम से दूर होने पाए। हाँ यीशु, जॉन्डिस के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। मलेरिया और टाइफाइड के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक थायराइड यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के यूरिक जो बढ़ गए हैं, यीशु के नाम से यूरिक एसिड के लेवल नॉर्मल होने पाए। यीशु नाम से ये बीमारी दूर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं शरीर के तमाम दर्द, स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं, चर्म रोग, प्रभु आप छुटकारा दीजिए। और जितने भी स्किन से जुड़े हुए तकलीफ है, खुजलियां हैं, रैशेस हैं, फोड़े और फुंसियां हैं, दर्द हैं, घाव है, यीशु के नाम से वो तकलीफ भी दूर होने पाए। खून की कमी और खून से जुड़े हुए तकलीफें यीशु नाम से दूर होने पाए। हड्डियों की तकलीफें यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद। हड्डियों के दर्द, जॉइंट्स पेन यीशु नाम से दूर होने पाए। मांसपेशियों के खिंचाहट और दर्द, नस के खिंचाहट यीशु नाम से दूर होने पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह नासरी, अपना छिदा हाथ इन तमाम लोगों पर बढ़ा दीजिए और हर तरह के मिर्गी के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। मिर्गी के जितने भी दुष्प्रभाव इनके शरीर में यीशु नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु, पैरालिसिस के पेशेंट्स
लकवे के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे होने पाए। प्रभु इनके हाथों को पैरों को छू लीजिए। यीशु इनके बोली को नॉर्मल कीजिए, इनके चेहरों को नॉर्मल कीजिए। यीशु नाम से प्रभु इनके शरीर में बल आने पाए, हर एक कमजोरी दूर होने पाए। इस घड़ी तमाम उनके लिए मांग रहे हैं जो अपने बिस्तरों पे पड़े हैं, लंबे समय से व्हील चेयर में बैठे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, बेड पेशेंट्स हैं। प्रभु यीशु मसीह हर एक को छू लीजिए, छुटकारा दीजिए। यीशु नाम के द्वारा वे चलने फिरने पाए, आपके धन्यवादी होने पाए। यीशु इस घड़ी मांग रहे हैं प्रभु, जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, आप उनके लिए काम कीजिए। जो मेडिसिन ले रहे हैं ठीक नहीं हो रहे हैं प्रभु, रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, आप उनके लिए भी काम कीजिए और यीशु नाम के द्वारा वे चंगाई को प्राप्त करने पाए। यीशु नाम के द्वारा पूरी रीति से चंगे होने पाए। हर एक तरह के टीबी के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाएं। टीबी के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी कैंसर और एड्स के पेशेंट्स हैं, यीशु नाम से वे रिकवर करने पाए। प्रभु उनके जीवन में परिवर्तन को दीजिए, उनके शरीर में परिवर्तन को दीजिए, उनके रिपोर्ट्स में परिवर्तन को दीजिए। अद्भुत रीति से प्रभु यीशु वे चंगाई को प्राप्त करें। कई एक के ऑपरेशन हुए हैं प्रभु, आप उन्हें रिकवर कीजिए। जल्द से जल्द वे प्रभु पूरी रीति से चंगे होने पाए। बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कीजिए और उनके ऑपरेशंस को सक्सेसफुल कीजिए। प्रभु जो इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, उनकी सुधि लीजिए। और भी दुर्बलताओं को आपके सम्मुख रख रहे हैं प्रभु। बहुत सारी बहनें हैं जो संतान की आशीष मांग रही हैं, आशीषित कीजिए, फलवंत कीजिए। यीशु नाम से वे कंसीव करने पाए। प्रभु आशीष दीजिए ताकि वे आपके सम्मुख इसी रीति से बने रहने पाए। पूरे 9 महीने संभालिए और प्रभु स्वस्थ संतान की आशीष दीजिए ताकि जीवन भर वो आपके प्रेम में बने रहने पाए और जैसा आप चाहते हैं आपके अनुसार चलने पाए। यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हम मांग रहे हैं लोगों के कामों को जो रुके पड़े हैं। बहुत सारे बात अधूरे हैं, बहुत सारे काम अधूरे हैं प्रभु, बहुत सारे पेपर वर्क्स इनकम्प्लीट हैं। सब काम को आप पूरा कराइए, सब कामों को प्रभु आप कंप्लीट करने में सहायता कीजिए। प्रभु बहुत सारे लेन देन के काम रुके पड़े हैं, बहुत सारे लोग जो प्रभु अभी डिप्रेशन में हैं, आप अपनी शांति दीजिए, उपाय कीजिए। जो अब तक प्रभु असफल है उन्हें सफलता दीजिए। बहुत सारे लोग कर्जों में हैं, उन्हें कर्ज से प्रभु छुटकारा दीजिए। बहुत सारे लोग प्रभु बेरोजगार हैं, आप उनके लिए उपाय कीजिए। नौकरियों का प्रबंध कीजिए प्रभु, बिजनेस का प्रबंध कीजिए। यीशु मसीह नासरी उनके परिश्रम पर आपके आशीष होने पाए। बहुत सारे पढ़ने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, बच्चों को, जवानों को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, पढ़ाई में आशीष दीजिए, तैयारी में आशीष दीजिए। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी बड़ी गवाहियों के साथ लोग खड़े होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हम मांगते हैं प्रभु, इस आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके निवेदन को आप ग्रहण कीजिए और धन्यवादी मन दीजिए। जो शांति में है शांति दीजिए, नशा पान के गंदे लत में है प्रभु छुटकारा दीजिए। हर एक लड़ाई और झगड़े यीशु नाम से दूर होने पाए। नशा पान के बुरे गंदे लत यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के बुरी संगति से लोग बाहर निकलने पाए, अच्छे जीवन को प्राप्त करने पाए। मान प्रभु यीशु लोगों के बीच में मेल मिलाप दीजिए, परिवारों में मेल मिलाप को दीजिए। और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी इस घड़ी हमारे चर्च ऑफ फेथ की मंडली आपके सम्मुख आई है। अन्य लोग भी प्रभु अपने हाथों को खोले, मुट्ठियों को खोले हैं। प्रभु यीशु मसीह इनके दान, इनके भेंटों को, इनके धन्यवादी भेंटों को और प्रभु इनके दशवांश को आप ग्रहण कीजिए। अपने कमाई के 10वें भाग को आपके सम्मुख रखे हैं प्रभु, इनकी कमाई पर आपकी आशीष ठहरने पाए, इनके बाल बच्चों पर आपकी आशीष ठहरने पाए। जिन हाथों को इन्होंने खोला है वो हाथ कभी खाली होने ना पाए। भरपूरी दीजिए, हानियों से और विपत्तियों से बचाइए। और इस घड़ी प्रभु हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो पहली दफा भी जुड़े हैं और कई एक है जो बाद में इस आराधना के रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं, और कई एक है जो तकलीफों में इस आराधना के रिकॉर्डिंग्स को खोलते हैं, आप हर एक को उसी घड़ी आशीषित कीजिए, चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी इस सेवा को और सेवा से जुड़े हुए हर बोझों को हम आपके क्रूस के तले सौंपते हैं। हम दोनों को प्रभु जैसा आप चाहते हैं यूज कीजिए प्रभु, और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में हर एक को बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कीजिए।
प्रभु यीशु, सारी महिमा आपके नाम को देते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। ठीक है, हम लोग कुशलता से विदा होंगे और अपनी गवाहियां जरूर से आप लोग लिख कर डालिए जो आपके जीवन में काम होते हैं। फिर से सभा खोलिए, जहाँ पे यहाँ पे आप आमीन लिख रहे हैं, जय मसीह की लिखते हैं, वहीं पे फिर से आपको अपनी गवाहियों को लिख कर डालना है, ताकि आपको अगली बार जब प्रभु की जरूरत पड़े तो यीशु मसीह आपके लिए खड़े हों। और ये सभा प्रत्येक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है। हर एक ट्यूसडे और संडे शाम 7 बजे से चलाई जाती है। बिल्कुल समय से आइए, ताकि यीशु मसीह भी आपके लिए समय से काम करे। आप हमें फोन कर सकते हैं, जिनको प्रार्थना की विशेष जरूरत है, आप हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन फोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है। जो आगे पीछे फोन करेंगे उनका फोन हम लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप 4 लाइव सभा आपको अटेंड करने पड़ेंगे। 4 लाइव सभा जो हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से चलाए जाते हैं, आप अटेंड कीजिए और उसके बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। आपको प्रार्थना का समय दिया जाएगा। अगर आप रेगुलर नियमित रूप से इस सभा में बने हैं, आपको जरूर प्रार्थना का समय दिया जाएगा और यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आप हमें व्हाट्सएप में अपने निवेदन जरूर से डाल सकते हैं। व्हाट्सएप में आप निवेदन हमें दे सकते हैं, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। हमारा यूट्यूब में रोहिणी थापा के नाम से चैनल है, आप उसमें जाके आप उसको जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। कई गीत डले हैं और गीतों की भी गवाही है कि लोग उन गीतों को सुनते सुनते चंगे हो जा रहे हैं। और अभी भी हम लोग कुछ नए गीत डालने वाले हैं। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। फिर से हम लोग ट्यूसडे मंगलवार शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।